राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मुझे बनाने में थोड़ा सा देर लग गई, लेकिन आपको पता है पूरे साल भर में 12 पूर्णमासी आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास होता है, जैसे कि मैं 2026 की बात करूं, इस वर्ष अधिक मास है और इस वर्ष 13 पूर्णमासी आएगी। उसमें से प्रमुख पूर्णमासी 4 होती हैं और उसमें से भी बैसाख पूर्णमासी बहुत प्रमुख होती है। देखो, वैसे तो बैसाख का महीना ही अपने आप में बहुत प्रमुख है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं और 24 अवतारों में से 7 अवतार जो हैं वो बैसाख के महीने में हुए हैं। और महाराज बैसाख के महीने में तो छोड़ो, बैसाख के महीने के जो अंतिम 3 दिन होते हैं, जिसको त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बोला जाता है, उसमें भगवान के एक एक प्रमुख अवतार हुए हैं। और बैसाख पूर्णमासी पे भगवान का एक प्रमुख अवतार, जिसको बुध अवतार के नाम से जाना जाता है, वो हुआ था। इसलिए इस पूर्णमासी को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बैसाख मास को माधव मास बोला जाता है, क्योंकि भगवान की 1108 नामों में से भगवान को सबसे ज्यादा जो प्रिय नाम है वो है माधव नाम। बैसाख का महीना भगवान को इतना प्रिय है कि उन्होंने अपना एक नाम माधव बैसाख के महीने को दे रखा है। अब बैसाख मास की जब इतनी बड़ी महिमा है तो सोचिए, ये वाली जो पूर्णिमा है ये अनंत गुना फलों को प्रदान कर देने वाली पूर्णिमा है। वैसे ही मैं कहती हूँ कि पूर्णिमा पे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, आप बहुत ओवर थिंकिंग का शिकार हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, कुंडली में चंद्रमा नीच भाव में है, तो आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। और वैसे भी शास्त्रों में वर्णन आया है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से आपकी जिंदगी में जो भी असंपूर्ण चल रहा होता है वो संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा को पूर्णिमा बोला जाता है। लेकिन बैसाख मास की पूर्णिमा में अगर आप शालिग्राम जी को दूध से स्नान कराते हो तो आपको ऐसे पुण्य की प्राप्ति होगी जो कभी क्षय नहीं होगा। सोचिए, अगर हम अच्छा, शालिग्राम जी अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे खरीद सकते हो, हमारे पास ओरिजिनल शालिग्राम जी, चक्र वाले शालिग्राम जी उपलब्ध है। तो बैसाख पूर्णिमा पर अगर आप शालिग्राम जी को दूध से स्नान कराते हो तो आपको ऐसे पुण्य की प्राप्ति होगी जो पुण्य कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर शालिग्राम जी घर पे ना हो, वैसे तो देखो लड्डू गोपाल घर पे है तो शालिग्राम जी घर पे होने चाहिए। शालिग्राम जी की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, सिंपल सुबह सुबह जल से उनको स्नान कराया जाता है और तुलसी दल ऊपर रख दिया जाता है। क्या लड़कियां शालिग्राम जी की सेवा पूजा अर्चना वरना कर सकती है? अगर आप वृंदावन धाम में स्थित मीराबाई के मंदिर जाओगे तो मीराबाई जी के शालिग्राम आपको देखने को मिलेंगे। ये उदाहरण है कि लड़कियां भी शालिग्राम जी की पूजा अर्चना वरना कर सकती हैं, ठीक है। शालिग्राम जी साक्षात भगवान बोले जाते हैं, ठीक है ना। शालिग्राम जी साक्षात भगवान है, ये समझ लीजिए कि शालिग्राम जी का घर पे होना, कहते हैं एक वैष्णव, एक भक्त के घर में कुछ चीजें अवश्य होनी चाहिए। उसमें नंबर 1 पे शालिग्राम जी, घर में शंख होना, घर पे ध्वजा टंगी होना, ये कुछ प्रमुख चीजें होती हैं। तो बैसाख पूर्णिमा पे शालिग्राम जी को दूध से स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा बोली गई है। अब शालिग्राम जी ना हो तो जो भी सीमित विग्रह है आपके घर पे, जुगल जोड़ी सरकार हो गई, राधा रानी हो गई, लड्डू गोपाल हो गए, उनको भी दूध से स्नान कराया जा सकता है। दूध से स्नान कैसे कराना है? अपने YouTube चैनल पर विष्णु सहस्त्र नाम चला लीजिए और दूध से स्नान कराइए। पूर्णमासी पे हमेशा खीर अवश्य बनाई जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ पूरे महीने में 2 बार खीर अवश्य बनाते हैं। देखो, वैसे तो जब हम छोटे थे तो हमने बचपन से ही देखा था कि पूर्णमासी पे हर किसी के घर पे सत्यनारायण जी की कथा होती है। आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जरूर करो। पूर्णमासी पे खीर बनाने की भी बहुत बड़ी परंपरा है और खीर बनाकर चंद्रमा को भोग लगाया जाता है, भगवान विष्णु को भोग बनाया जाता है। पूर्णमासी पे खीर बनाने का तात्पर्य होता है माता लक्ष्मी को अपने वश में करना। माता लक्ष्मी बहुत बहुत खुश होती हैं खीर के भोग से, तभी मैं कहती हूँ दिवाली पे खीर बनाओ, खीर बनाओ। रीजन, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम लोग दिवाली पे खीर इत्यादि बनाते हैं।
थाली पे खीर बनाकर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और बोलते हैं पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और जो भी भक्त उनकी सच्चे मन से पूजा अर्चना वंदना करता है, उनको खीर का भोग लगाता है, उसके घर पे माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। इसलिए पूर्णमासी पे खीर का भोग बहुत ज्यादा लगाया जाता है। तो खीर बनाइए, चंद्रमा को भोग लगाइए, लड्डू गोपाल को भोग लगाइए और वो प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। पूर्णमासी का व्रत अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। देखो कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें हम दूसरों के घर का अन्न नहीं खाते, उसमें से पूर्णमासी भी होती है। कहते हैं अमावस्या पर अगर हमने दूसरों के घर का अन्न खा लिया तो हमारा 1 महीने का पुण्य चला जाता है। मकर संक्रांति या फिर कोई भी संक्रांति पर अगर मकर संक्रांति पे खा लिया तो 6 महीने का चला जाएगा और केवल कोई भी संक्रांति पे खाते हैं तो हमारे 10 दिन का पुण्य चला जाता है। ऐसे ही अगर हम पूर्णिमा पे किसी के घर का भोजन इत्यादि कर लेते हैं तो हमारे 15 दिन का पुण्य जो होता है 6 हो जाता है। तो ये कुछ तिथियां ऐसी हैं जिसमें हमें किसी के भी घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको और बताती हूँ। बुद्ध पूर्णिमा विशेष पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा पे जितनी ज्यादा सफेद रंग की चीजें दान करोगे, चीनी हो गई, आटा हो गई, चावल हो गई, दूध हो गई, दही हो गया, बहुत पावरफुल होगा। तो मैं एक पावरफुल उपाय बता रही हूँ जो हर पूर्णमासी पे आपको जरूर करना चाहिए। छाछ जानते हो? छाछ या मट्ठा, मट्ठा जो हरियाणा के होंगे वो मट्ठा बनाते होंगे और बाकी वो छाछ बनाते होंगे। छाछ आपको लेनी है। छाछ से पूर्णमासी के दिन अपने पैरों के तलवे को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, जिससे आपके शरीर की पूरी नेगेटिविटी चल जाएगी। अब पूर्णमासी पे सुबह सुबह खड़े होकर सबसे पहले पानी में दूध डालकर स्नान कीजिए। गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं, तो आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। हल्दी से चौखा जरूर पूजिए। हल्दी माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये सब चीजें हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं। भौतिक जीवन में, हम सांसारिक जीवन में हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति तो चाहिए। उसके बाद आपके घर पे जो भी सीमित विग्रह हैं उनको दूध से स्नान कराइए, विष्णु सहस्त्र नाम चलाकर। अगर विष्णु सहस्त्र नाम आता है, बहुत अच्छी बातें नहीं आता तो आप YouTube पर विष्णु सहस्त्र नाम चलाकर अपने घर के सीमित विग्रह को, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी को दूध से स्नान कराइए। उसके बाद उनको अच्छे से वस्त्र पहना दीजिए। मेरे घर पे तो अभी चंदन यात्रा चल रही है तो मैं इत्र की मालिश करके पूरे शरीर पे चंदन लगा के बिठा देती हूँ, क्योंकि 10 तारीख को मेरे घर पे चंदन यात्रा विश्राम होगी, ठीक है ना। तो चंदन यात्रा चाहिए तो मैं बैठा दूंगी। उसके बाद उनको खीर का भोग लगाइए और आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़िए। साथ ही के साथ एक आप बैसाख पूर्णिमा की भी कथा आती है, बैसाख पूर्णिमा की कथा पढ़िए। इस दिन जितना ज्यादा आप लोग सफेद वस्त्र धारण करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। सफेद रंग की चीजों का दान कीजिए। पूर्णमासी पे कोई भी कार्य आप करते हो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बैसाख का महीना पूरा त्याग दिया है, कुछ नहीं करा, तो पूर्णमासी एक अच्छा दिन है। इस दिन आप कुछ ना कुछ अवश्य और अवश्य कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पूर्णिमा कब से प्रारंभ है। पूर्णिमा का जो रखा जाएगा, पूर्णिमा जो है वो 30 मई को रात को 9:30 बजे प्रारंभ हो रही है। वहीं पे पूर्णिमा खत्म होगी 1 मई को 11 बजे के आसपास रात्रि को। सूर्योदय के अनुसार व्रत की, स्नान की, दान की जो पूर्णिमा है वो आप 1 मई को रखोगे। इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। इस पूर्णिमा पर 11 दीपक दान का नदी में बड़ा विशेष महत्व होता है। तो अगर आप नदी में नहीं जा सकते, एक परात होती है जिसमें आप आटा मारते हो, उसमें स्वास्तिक बनाइए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, जल भर लीजिए, बस उसमें आप दीपक दान कीजिए। पूर्णमासी की रात में चांद की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए, जिससे आपको बहुत मानसिक शांति मिलती है। जो भी लोग मुझसे जैसे कि लक्ष्मी प्लांट मंगाया है, किसी ने नजर बट्टू प्लांट मंगाया है, रुद्राक्ष वगैरह जो भी लोग मंगा रहे हैं, बच्चों पूर्णमासी पे ये चीज चार्ज किया करो। अभी मेरे पास ये ऑर्डर आया है, ये हल्दी माला का है, तो पूर्णमासी पे ये हल्दी माला भी चार्ज किया करो, ठीक है ना। अपने हाथ में आपने रखी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और थोड़ी देर चांद की रोशनी में रख दी।
हल्दी माला पहनने से आपका गुरु बृहस्पति स्ट्रांग होता है। या फिर कोई भी स्टोन वगैरह पहन रखा है वो पूर्णमासी पे चार्ज अवश्य किया करो। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। 1 तारीख को पूर्णमासी का व्रत रखा जाएगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगी कि इस पूर्णमासी पे आपको कौन कौन से उपाय करनी है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग कब है? विवाह कब होगा? नौकरी कब लगेगी? विदेश कब जाएंगे? घर कब खरीदेंगे? बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये सारी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।